गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। हिंदी साहित्य और व्याकरण के लिए प्रोफेसर सी आर रेवा द्वारा निर्मित रेवा राजस्थानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। दोस्तों, आज का हमारा हिंदी व्याकरण का जो बिंदु है वो है अलंकार। अलंकार शब्द है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। अलम जमा कार। अलम का अर्थ होता है सुंदरता या शोभा। कार का अर्थ होता है करने वाले या बढ़ाने वाले। वैसे अलंकार जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। आभूषण या गहना हम जिसको बोलते हैं, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार से आभूषण धारण करने से स्त्री या पुरुष की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य में अलंकारों के प्रयोग करने से काव्य की शोभा बढ़ती है। इसलिए अलंकार की परिभाषा क्या होगी? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। यानी कि ये सिर्फ छंद में ही प्रयोग किए जाते हैं, सामान्य इनका प्रयोग नहीं होता है। इसलिए काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व हैं उनको हम अलंकार कहते हैं। अलंकार है ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है शब्दालंकार। जब काव्य में शब्द या वर्ण के द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया जाए उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। दूसरा है अर्थालंकार। जब काव्य में अर्थ के आधार पर चमत्कार उत्पन्न किया जाता है उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। और तीसरा है उभयालंकार। जब काव्य में शब्द, वर्ण या अर्थ के आधार पर चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसे हम उभयालंकार कहते हैं। तो शब्दालंकार के अंदर पहला अलंकार आपको आज बता रहे हैं। पहला अलंकार है अनुप्रास। अनुप्रास शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। अनु जमा प्रास। अनु का अर्थ होता है पीछे या बार बार। प्रास का अर्थ होता है रखना। यानी कि एक वर्ण काव्य में जब बार बार रखा जाता है, बार बार आता है, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। परिभाषा देखिए इसकी। जब काव्य में एक या एक से अधिक वर्णों की, यानी कि एक वर्ण की भी आवृत्ति हो सकती है, एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति हो सकती है, दो या दो से अधिक बार, यानी कि उनकी आवृत्ति कम से कम दो बार हो और उससे अधिक 3, 4, 5 बार भी हो सकती है। यानी कि आगे कितनी भी बार हो सकती है लेकिन कम से कम 2 बार। कर्मानुसार आवृत्ति हो, यानी कि कर्म के आधार पर ही आवृत्ति हो। किसी शब्द का वो वर्ण पहला होना चाहिए या फिर दूसरा होना चाहिए या तीसरा होना चाहिए, यानी कि क्रम के आधार पर, तो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। दोस्तों, अनुप्रास अलंकार है, इसके 5 भेद होते हैं। पहला है छेकानुप्रास। छेकानुप्रास में एक या एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति सिर्फ 2 बार होती है, वहीं पर छेकानुप्रास होता है। जैसे कानन कुसुम भयंकर भारी, इसमें छेकानुप्रास। वृत्यानुप्रास। वृत्यानुप्रास में एक या एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति 2 से अधिक बार होनी चाहिए। अगर 2 तक होती तो छेकानुप्रास होगा, और 2 से अधिक बार होती है तो वृत्यानुप्रास होता है। वृत्यानुप्रास का मतलब जैसे भगवान भक्तों की भयंकर भीति भगाते हैं, इसमें भय वर्ण की आवृत्ति कितनी बार हुई है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार हुई है, तो यहां पर वृत्यानुप्रास है। उसके बाद में है श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास की परिभाषा होती है कि एक ही उच्चारण स्थान से
प्रयुक्त होने वाले वर्णों की आवर्ती हो। जैसे तुलसीदास निस दिन देखत तुम्हारी निठुराई। इस काव्य पंक्ति में दंतेस्कार वर्णों की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहां पर श्रुत्यानुप्रास है। चौथा है अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास में पंक्तियों के अंत में समान मात्राएं होनी चाहिए। जैसे बूंदेले हर बोलू के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो दोनों पंक्तियों के अंत में थी वर्ण की जो ई की मात्रा है ये समान है, तो यहां पे अंत्यानुप्रास है। पांचवा है लाटानुप्रास। लाटानुप्रास की परिभाषा होती है कि वाक्य या पंक्ति की आवर्ती हो और जिसमें अन्वय है वो भिन्न होना चाहिए। जैसे पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, तो इसमें अंत्यानुप्रास है। अब अनुप्रास अलंकार के कुछ उदाहरण मैं आपको बताना चाह रहा हूं, बस आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। पहला है भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए। तो इसमें भय भय वर्ण की आवर्ती 6 बार हुई है, तो यहां पर अनुप्रास अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखिए, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। इसमें कै वर्ण की 4 बार आवर्ती हुई है। कालिंदी का अर्थ होता है यमुना, कूल का अर्थ होता है किनारा, कदम्ब एक पेड़ होता है, यानी कि रसखान का एक सेवैया है जिसमें बताया गया है कि मेरे को ऐसा पक्षी बनाए कि मैं यमुना नदी के किनारे पर जो कदम्ब के फूल हैं, उनके जो कदम्ब के पौधे हैं उनके ऊपर रहने वाला एक पक्षी बनो। तीसरा उदाहरण, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाई। इसमें तय वर्ण की आवर्ती 5 बार हुई है। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाई, इसका अर्थ होगा, तनुजा का अर्थ होता है यमुना नदी के किनारे तट पर तमाल के जो वृक्ष हैं वो बहुत अत्यधिक संख्या में छाए हुए हैं। अगला उदाहरण, भुजबल भूमि भूप बेनु कीनी। इसमें भय वर्ण की आवर्ती 3 बार हुई है। लक्ष्मण परशुराम संवाद में परशुराम जी कह रहे हैं कि मैंने अपने भुजाओं के बल पर इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया है। ये लक्ष्मण से वो कह रहे हैं। अगला उदाहरण देखो, गंधी गंध गुलाब की गवई गाहक कौन। तो इसमें गै वर्ण की आवर्ती हुई है। गंधी गंध गुलाब की गवई गाहक कौन, यानी कि इत्र बेचने वाला है, वो गांव में इत्र बेच रहा है। तो एक समझदार विद्वान व्यक्ति है, वो उससे कहता है कि इस तुम्हारे इत्र का ग्राहक गांव में कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि गांव के लोग इन सब वस्तुओं के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं। इसलिए आप किसी शहर में जहां पे अमीर लोग रहते हैं वहां पर जाके बेचिए। मोहिनी मूरत सांवली सूरत नैना बने विशाल। मोहिनी मूरत सांवली सूरत नैना बने, तो इसके अंदर मैं वर्ण की आवर्ती 2 बार, छ वर्ण की आवर्ती 2 बार और नए वर्ण की आवर्ती 2 बार हुई है, इसलिए यहां पे अनुप्रास अलंकार है। आज इतना ही, धन्यवाद, जय भीम।